तो हाँ जी, जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का वीडियो बस आपको यहीं बैठ के बनाऊंगी, बस जो भी आता जाएगा दिमाग में, कुछ सोचा नहीं है। पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, आजकल ब्लॉगिंग पे भी फोकस नहीं है, हो जाता है मुझे कभी कभी। ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती, फिर पता लोग आ जाते हैं बोलने, लोग किसी तरह भी नहीं छोड़ते। आप तो बीमार रहते हो, तो पिछले 2-3 दिनों से मुझे फिर से वो बुखार, जैसे भीग जाते हैं ना हम लोग काम करते हुए या कुछ भी, तो ये हो जाता है मेरे को। तो कई दिन वैसे खाती रही पैरासीटामोल घर में, तो फिर मैंने देखा कि नहीं, इस तरह से मेरे को आराम नहीं होगा। और फिर मेरे को गाय भी आजकल काम भी करना है, तो इन्हीं के पापा ही करते रहते हैं काम। कहाँ गए ये जो पीछे जय माता दी। सो रहे हैं पीछे में गए। हाँ हाँ, तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और सुबह सुबह ही आ गए थे हमें गाड़ी में। आज बारिश है, आज घास तो हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं। आप लोगों को पता है कि मैं वैद्य के पास आती हूँ। आयुर्वेदिक वैसे मैं घर में खा लेती हूँ पैरासीटामोल, कई दिन खा लेती हूँ मैं, 2-3 दिन में एकदम नहीं आ जाती। तो पैरासीटामोल भी, दवाइयाँ भी ठीक नहीं होती। आप भी बोलते हो कि जैसे किडनी के लिए ख़राब होती हैं या तो, पर जब नहीं ठीक होते, अब जब भी सुबह भी चलना काम के लिए तो दवाई खानी, शाम को भी चलना कुछ भी काम के लिए तो फिर दवाई खानी। तो कमज़ोर भी हो गई हूँ मैं काफ़ी, है ना, सच्ची में होता है। तो अभी 10 बज रहे हैं और हमने अभी नहीं वो किया, घास नहीं काटा है, मतलब अभी। तो आज बारिश थी, शाम को काटे, हम गीला घास नहीं देते गायों को। तो यहाँ पे रुके हैं, बैज जी का वेट कर रहे हैं। बैज जी आ जाएंगे तो फिर हम उसके बाद दवाई लेंगे। देखो कितना मुँह, कितनी कमज़ोर होगी ना मैं एकदम से। दो बड़े गंदे गंदे बुखार आया मेरे को। तो गाय दिखाऊंगी शाम के टाइम। काफ़ी लोगों की वो थे किस सवाल की गाय नहीं आपने दिखाई, गाय नहीं दिखाई। एक तो मेरा मन नहीं करता गाय दिखाने का, सच्ची बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। एक दिन भी कमेंट आ रहे थे कि आप गाय क्यों सेल कर देते हो। एक तो एक हैं, वो क्या नाम है उनका, अंजू जी। अंजू जी कुछ अजीब जैसे कमेंट करती हैं, उनको मैं फिर मैं हाइड कर दूंगी, क्या फ़ायदा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं, पहले तो मुझे ये बताना कि आपके घर में गाय कितनी है और आप डिपेंड कितने हैं दूध के ऊपर, कि आप मतलब आपकी जो घर की जो वो है कंडीशन, आप दूध से ही कमाते हो और खाते हो, ये बताना मुझे। कुछ लोग जो ये कमेंट करते हैं कि दे दी, क्यों दे दी, एक ही गाय रखा करो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी हम सोशल मीडिया, आपने उसको देखा होगा, आप लोगों को पता है कि जो भारती है, लाइव विलेज लाइव विद ओम फैमिली, क्या नाम है उनका, तो कितनी गाय उन्होंने सेल कर दी, कितनी उन्होंने दोबारा नहीं खरीदी। शिवानी उनकी घोड़ी कितनी ज़्यादा प्यारी थी, उनको कितने सालों से उनके पास थी, तो बच्चा लेके आए थे उसको, वो भी उन्होंने सेल कर दी। तो ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये दुख तो होता है हमें भी कि जानवर है, इनको पूछा नहीं जाता, पशु है, इनको पूछा नहीं जाता कि आपकी मर्जी है जाने की कि नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन वही बात होती है ना, जैसे लड़कियां होती हैं, उनको शादी करके पराए घर जाना पड़ता है, उनको पूछता है कोई रीत है, फिर वहां पे बोल देते हैं रीत है, जमाने की रीत है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, भगवान ने जो बनाई है उसमें हम भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, और ये श्रृंखला बनी हुई है इसी तरह से। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के, मैं अंजू को खासकर बोल रही हूँ, मैं तुम्हारा कमेंट यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, और थोड़ा सा मुंह संभाल के बात किया करो। वैसे मैं किसी को नहीं बोलती, जो अच्छा सजेशन था। एक तो आजकल बुखार का गुस्सा भी है, और ये जो तुम फालतू के बकवास करने आ जाती हो ना, तुम्हें पता तो कुछ होता नहीं है कि क्या है, क्यों है, कैसे है ना, तो वो चीज़ ना बोला करो। या फिर उन लोगों से पूछो जो सिर्फ गायों का ही काम करते हैं, दूध का ही काम करते हैं। प्यारे जब तक हमारे पास है, हमें प्यारे होते हैं वो, और हम सड़कों पे नहीं उनको छोड़ते। ठीक है, हम उनको जो है अच्छी जगह पे देते हैं, खाते पीते घर में देते हैं, वहाँ भी उनकी सेवा होती है। और इनका लगा रहता है कि किसी को कम दूध की जरूरत होती है तो हम उनको दे देते हैं, हमें ज़्यादा दूध की जरूरत है तो हम नहीं लेके आ जाते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। जो दे देते हैं, जिनको हम देते हैं, उन वो लोग भी सेवा करते हैं, दूध पीते हैं, गायों का बहुत सेवा करते हैं। हम किसी ऐसे को नहीं देते कि लिया और छोड़ दिया सड़कों के ऊपर। तो बिना पूरी बात जाने ना, थोड़ा सा मतलब किसी और को भी रिप्लाई दे। एक कुक, क्या नाम है, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान है। फिर मेरा मन तो कर रहा था कि नहीं दिखाऊंगी। ये ऐसे लोग ना, मेरे को बड़े
गंदे जैसे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं मेरे को, जो बिना सोचे समझे बात का जवाब देते हैं। मैं वैसे मैं जानती हूँ हम सोशल मीडिया पे है तो हमें बहुत सी बातें फेस करनी पड़ती है, लेकिन मैं पता है बहुत हो जाता है जब बहुत कमेंट आए इसके, पिछली बार भी बहुत कमेंट आए, मैंने उस टाइम भी इसको इग्नोर किया, मैंने कहा छोड़ो परे। लेकिन जब थोड़ा सा जवाब तो देना पड़ता ही है, चाहे हम सोशल मीडिया पे ही हैं, हमको यहाँ पे अपनी ऐसी लाइफ, पर्सनल लाइफ नहीं शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बस ये जो हमारी डेली की रूटीन होती है गाय पशुओं का होता है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और तुम लोगों को पता है कि हमारा, अब मैंने गायों का काम जो शुरू किया, मुझे ये भी बदलनी पड़ेगी, हो सकता है मुझे, मैं आप लोगों की चीज बताऊं, आप लोगों को पता ही नहीं, ये मैडम कभी गाय के पास बैठी नहीं होनी, इसने गाय धुई नहीं होनी। अभी आगे पता मेरे को सब आ रहे हैं, सब डरा रहे हैं कि सिया को टाइमली दे देना, सभी बोल रहे हैं। सिया एक ऐसी नस्ल है, सिया हमारी भारत की भारतीय नस्ल है, भारतीय गौवंश जो है, बाकी जो है क्यों नहीं हम इनको लाते। अभी एक और गाय हम लेके आए हैं जो, जिसको मैं दिखाऊंगी आपको शाम के टाइम, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा सुनिएगा, मैं बात ही करूंगी सिर्फ गायों के बारे में। तो हम क्यों नहीं लेके आते भारतीय जो नस्ल है, क्या है कि ये बहुत ज़्यादा खराब होती हैं, और यही होती हैं हमारे यहाँ पे, नहीं ये कामयाब है, हिमाचल में बहुत कम लोगों के पास है। अब जो मेरी सिया है वो दोगली नस्ल की है, अभी प्योर नहीं है वो, ना वो प्योर जर्सी है, जर्सी तो बिल्कुल भी नहीं है ना वो, जर्सी वो है साहिवाल मिक्स रेड सिंधी कुछ ऐसे करके है वो, ठीक है। तो उसको मैं आगे को एक बच्चा तो रखना ही है, आगे के लिए एक ऐसी नस्ल बनानी है। बाकी मुझे अभी बहुत लोग डरा रहे हैं, आप भी मुझे कमेंट करना, आप हरियाणा से, पंजाब से, जहाँ पे भी पशु पालते हैं, तो मुझे आप कमेंट करना कि क्या सच्ची में वाकई में हम तो बहुत डर रहे हैं जैसे। और एक और मैं आपको गुड न्यूज़ अगर दूं तो सिया को हमने एआई करवा दिया है, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब जब कंफर्म हो जाएगा ना पक्का कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, तो हो गए 2-3 महीने, तो फिर मैं आपको वो खुशखबरी भी सुनाऊंगी। और मेरी सिया, मुझे लग रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है, मैं पक्का नहीं, फिर ये सोशल मीडिया हम यहाँ पे श्योरिटी से कोई बात नहीं बोल सकते, अगर मैं अभी बोल दूं कि हाँ सिया जो है हमारी प्रेग्नेंट है पक्का ही, तो फिर बाद में ना हुई तो तुमने तो झूठ बोला था। और मेरा ये पेशा नहीं है ना झूठ बोलने का, ना चीट का, मैं बिल्कुल नहीं, मैं खुद भी नहीं करती है काम, मैं मानती भी नहीं। तो लेकिन कुछ एक को होती है तकलीफ, होती है 2-3 नहीं, मुझे बहुत कम ऐसे कमेंट आते हैं भगवान की कृपा से। अब वो कह रहे क्या बोलते हैं, इसको दया नहीं लगती पशुओं की, ये पशुओं से प्रेम नहीं करती। हाँ, ऐसा ना मेरे को इतना गुस्सा है ना, तेरे को पता क्या है कि पशुओं से प्रेम क्या होता है, ठीक है। और हमारा एक काम है, लोगों का तो क्या बिजनेस है, लोगों बिजनेस अच्छी बात है, जब गायों की हम सेवा भी करते हैं और गायों से मुनाफा भी लेते हैं, उसमें कौन सी बुरी बात है। अब इतना दूध हम घर में तो नहीं रख सकते, इतना घास वगैरह हम पशुओं को खिला के घर में कहाँ रखेंगे हम, कितना की मक्खन घी बना लेंगे और बेचेंगे, उसमें फायदा कम है। फायदा तो देखिए, हमारा जो इंसान धरती के ऊपर पैदा हुआ वो अपना फायदा तो देखेगा, कमाएगा, अपने फैमिली के लिए कमाएगा ना, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो वो कमाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अब बस हम दूध लाए, दूध तेरे गायों की सेवा करते और दूध को फेंकते रहे। और पता है घी बहुत कम निकलता है, दूध का रेट हमें अच्छा मिल जाता है, इसलिए हम दूध बेचते हैं, ठीक है। बाकी अपने गुजारे लायक हम घर में रख लेते हैं जितना भी है। जब मैंने गायों से हमने पूरा यूट्यूब तो अब आया हमारे पास, पिछले 10 सालों से 11-12 सालों से मैं दूध से ही अपने परिवार का वो कर रही हूँ। और उससे पहले जो हम ज्वाइंट फैमिली में थे तो ससुर थे हमारे, वो राशन पानी दे देते थे, बाकी किस कंडीशनों में, किन कंडीशनों में रहे वो आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। और पशुओं से हम बहुत प्यार करते हैं, हम ही नहीं, मेरे घर में सारे लोग मैक्सिमम। और ऐसा नहीं होता कि हम एक ही मतलब लेके आगे सेवा करते हैं हम, कुछ लोग पशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को पालते हैं, बच्चियों को, और उनको फिर बेच देते हैं, उनका भी फायदा हो जाता है, जहाँ इनके घर में जाती हैं तो उनका भी फायदा होता है, वो उनको पालते हैं, दूध दूधते हैं, बेचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना, सारी चीजें होती है। तो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पहले तो मैं ढंग से बोलती हूँ, और फिर जब इतनी भी नहीं हूँ मैं सीधी, मैं सच्ची बोल रही हूँ, जितना अगर मुझे बोले ना कि बोलना ही नहीं जानती, मैं बहुत कुछ बोलना जानती हूँ, मैं बोलती नहीं, मैं किसी के पंगों में पड़ती नहीं, ना मैं किसी से फालतू मतलब रखती हूँ, और ना ही मैं किसी को फालतू बोलती हूँ, ना गाँव में, ना मैं किसी को बाहर, ना परिवार में। अगर ये इनसे पूछ लो, साथ में बैठे हैं, अगर मेरे को किसी ने फालतू बोल दिया, अगर मैंने सुन लिया पीठ के पीछे मेरे को किसी ने कहा, तो मैं उसको छोड़ती भी नहीं,
मैं उसको छोड़ती भी नहीं, मैं उसको 1000 आदमियों के बीच में पूछने की हिम्मत रखती हूँ, मैं खुद बोलती भी नहीं। मैं खुद किसी के बारे में उतनी बात बोलती हूँ जितनी मैं उसके पास भी बोल सकूं। जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ उसकी पीठ पीछे मैं उतनी बात बोलती हूँ जितनी मैं उसके पास बोलने की भी हिम्मत रखती हूँ। बाकी ऐसी बातें नहीं कि जब बात पड़ी तो फिर ये वो क्यों ये कर दिए, इसको दया नहीं है। मन तो करता था मेरा, मैं आपको नहीं दिखाऊंगी गाय, सच्ची बोल रही हूँ, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो चाहते हैं। अच्छा हाँ, सिया की बात चली थी, तो अब काफी सारे लोग बोल रहे हैं मुझे सिया कितनी प्यारी है, हम बचपन से मैंने उसको पाला है, मेरे पास ही यूट्यूब चैनल के बाद ही वो हम पैदा हुई है, और उसके आने से घर में बहुत सारी खुशियां आई है, बहुत सारी वो चीजें बदली है। ठीक है, तो अभी कुछ लोग हमें डरा रहे थे कि आपसे दूई नहीं जाएगी, बात भी सही है, बहुत से लोगों ने मुफ्त बेच दी हमारे यहाँ पे। मैं अपने लोकल एरिया की बात कर रही हूँ, उन्होंने रेड सिंधी लाई थी, साहिवाल लाई थी, है ना, तो उन्होंने बेच दिया। तो मुझे भी बोल रहे हैं कि आप भी बेच दें। मैं अभी तो नहीं, मैं उनकी बात पे कोई रिएक्ट कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर अगर उसने नहीं दूने दिया फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर तो खराब हो जाएगी वो। बाई चांस बोल रही हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको किसी ना किसी तरह से मैं दूं, और जैसे ये कन्फर्म होता है कि वो प्रेग्नेंट है, मैं आप लोगों को बताऊंगी पक्का, वो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी मेरे लिए। मुझे ये नहीं है कि वो ज्यादा दूध दे, मेरा तो ये सपना, मैं उसको कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि वो उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे घर में पैदा हुई है। बाकी जैसे हम लाते हैं कहीं से लाई, फिर उसको दे दिया, और पर प्यार तो उनसे भी होता है, जितने दिन वो हमारे पास रहती है हम उनकी बहुत केयर करते हैं। ये नहीं है कुछ लोग सिर्फ दूध से रखते हैं, वो उनकी गायों को देखना, कईयों के लोगों की गायों को कमजोर होती हैं, और गोबर चढ़ा हुआ होता है, ये होता है वो होता है, हम पता है कितनी सब भी सारे ये भी बहुत केयर करते हैं हम अपने पशुओं की, बहुत ज्यादा। तो हम मुनाफा भी लेते हैं, उसमें कौन सी बुरी बात है, इतना ज्यादा दूध देते हैं पशु, उसको बेच देते हैं, तो उसमें क्या है। सभी लोगों को ये काम करना चाहिए, अपने पशु को तंदुरुस्त रखो, स्वस्थ रखो, और फिर दूध भी बेचो। तो कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो जाती है ना, तकलीफ हो जाती है, तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है ले तुझे। और जब मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो इनको जमाई बड़ी आती है, तो अभी बैच जी नहीं आए, तो क्या पता सिया को भी देना पड़ेगा, इसमें कौन सी बुरी बात है। ठीक है, फिर कोई अच्छी जैसी शरीफ जैसी गाय लेके आएंगे। तो ये है, और जिंदगी में बहुत सी चीजें होती है, बहुत ऐसी चीजें होती है कि कभी डिटेल में बताऊंगी। बाकी आप लोगों को नहीं अच्छा लगता, आप लोग उनको बोल रही हूँ मैं, बस 2-3 पर्सन है उनको बोल रही हूँ मैं, तो फेस करना पड़ता है। हम सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें सुननी भी पड़ती हैं, देखनी भी पड़ती हैं, और हिम्मत भी रखनी पड़ती है। मैं रखती हूँ, मैं देती हूँ, किसी को पलट के जवाब नहीं देती। जब गायों की बात आई ना, उसने बहुत मतलब बेकार, और पता है लोगों के कमेंट के नीचे जा जाके कमेंट कर रही है, हाँ ये तो ऐसा ही करती है, ये तो झूठ बोलती है कि ये पशुओं से प्यार करती है। तू सिखाएगी मुझे कि कैसे होता है पशुओं से प्यार? तेरे घर में कितने पशु हैं मुझे बताना जरा, और पशुओं से कितनी इनकम करके तो अपने परिवार का गुजारा करती है, मुझे ये भी बताना। बाकी फालतू में नहीं बोला। तेरे से अच्छी तो मैं फिर से उसका नाम लूंगी, उस बच्ची का, कांगड़ा की नीलम शर्मा, इतनी अच्छी बात समझती है वो। अभी वो मेरे हन्नी के बराबर की, +2 करी है उसने शायद, और अभी वो फर्स्ट ईयर में गई है। इतनी नॉलेज है उसको पशुओं के बारे में, और इतनी भावनाएं वो अंदर से समझती है ना, इतनी अच्छी फीलिंग है। उस बच्ची की बात ही कर रही हूँ, बड़े तो मेरे को समझते हैं, उस बच्ची की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे स्पेशली, कि तेरे से अच्छी तो वो लड़की है, उसको सब कुछ पता है आंटी, हाँ इनका है, ये देने लेने पड़ते हैं पशु। बोलती हाँ, ये भी बोल रही थी कि तो अपने बच्चों को भी दे दिया कर, अपने बच्चों को क्यों नहीं दे देती। ये कौन सा लॉजिक हुआ? अभी तुम्हारी बातों का कोई लॉजिक होता नहीं, सिर पैर होता नहीं, कहाँ से उठ के तुम चले आते हो और क्या तुम बोलते हो, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, तो बाकी मतलब अपने सोच समझ के बात किया करो, बस इतना जरूर बोलूंगी। और उतार चढ़ाव उसमें नहीं बोला करो, ठीक हुआ इसको ये हुआ उसको ये हुआ। बाकी चलो ठीक है, अभी मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि बैस जी आने वाले, और मेरे से मेरे को बहुत गुस्सा था, मैंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगी गाय, मेरे को दिखानी ही नहीं है बस। पर फिर पता है लोगों को एक अच्छे मैसेज आता है जब हम पशुओं का करते हैं, 4 लोगों को और भी मिलता है जो ये रोते रहते हैं हर टाइम कि हम कैसे करें, हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता। अरे अच्छा पशु लेके आइए, उसकी सेवा करिए, अपने गुजारे लायक दूध रखिए, बाकी बेच दीजिए, अपने बच्चों को भी पिलाइए। तुम दूध क्यों बेचते हो? अजीब जैसी औरत है यार, अजीब जैसे क्वेश्चन करती है, उसको जवाब देना तो बनता है ताकि दूसरों का मुंह ना खुले। ठीक है, तो मैंने उसी दिन बता दिया था कि हमने गौरव को क्यों दिया, फिर मैंने दूसरी गाय लाई, उसके पास साथ कम पैसे लगे, फिर भी फालतू की बकवास करनी। तो चलो, मैं आप सबके जो हमारे अच्छे अच्छे, मेरे मतलब मेरे सभी अच्छे हैं, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है,
उसको मैं इसलिए मैंने जवाब दिया कि औरों के रास्ते में भी ऐसे लोग कांटे बनते हैं। कहाँ तो मुझे देख के बहुत से लोग बोलते हैं कि हम आपको देख के गाय रखते हैं, पशु पालते हैं, हम दूध बेचते हैं। कितने लोगों ने शुरू किया है काम, और तू ऊपर से जो है डिमोटिवेट करने आ जाती है। तो चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। लास्ट में आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, जो जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया और मुझे समझा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फेक नहीं हूँ, ना मैं ड्रामा करती हूँ, ना मैं झूठ बोलती हूँ। मुझसे बोला ही नहीं जाता। 3 साल हो गए मेरे को कोई बोल के देख ले, या किसी ने आज तक मेरे ऊपर कोई वीडियो भी बनाई हो। मुझे नहीं आता इस तरह से फ्रॉड करना। तो चलो जय माता दी, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और आपके बच्चे कामयाब हों, आपके बच्चों को अच्छी अच्छी जॉब मिले, जो वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो ज़रूर बने, क्योंकि बच्चों की कामयाबी माँ बाप के लिए बहुत बड़ी, एक बहुत अनमोल जो है चीज़ होती है। तो चलो जय माता दी, राम राम। लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरी बातों से सहमत होगे मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने सही बोला या गलत बोला। ठीक है, जय माता दी।